तो दोस्तों अभी तक स्टॉक मार्केट को एक सबसे बड़ा सहारा मिला हुआ था, वो था रिटेल इन्वेस्टर्स का, जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा जा रहा था। लेकिन मई का मंथ के जो डेटा अभी एमएफआई ने दिखाया है वो थोड़ा सा मार्केट के लिए चिंताजनक है, क्योंकि अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा मार्केट से निकालना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर अब हो क्या रहा है कि लंबी गिरावट आ गई है। जो नए इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा सा ऐसी मार्केट में डरने लगते हैं। हालांकि मैंने आपको हमेशा से बोला है कि ये वाली जो स्टॉक मार्केट है यही आपको पैसा बनाकर देती है, लेकिन अभी भी इन्वेस्टर्स थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न ऐसी मार्केट्स में होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर अभी एक लंबी गिरावट की तैयारी मार्केट कर रही है। अगर इक्विटी इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे थे लगातार म्यूचुअल फंड्स में, वो अपना हाथ खींच लेंगे तो या हाथ रोक के इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। जो मई का डेटा है वो यही सजेस्ट कर रहा है। इसलिए शायद हमारी जो मार्केट थी, जो 24,000 के लेवल्स पे चल रही थी, वो अभी 23,000 के लेवल्स पे आ गई है। जबकि बाकी जो ग्लोबल इकोनॉमीज है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है। तो रिसेंटली जो एएमएफआई का डेटा है वो ये दिखा रहा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो हैं वो 40% से मई में गिर गए हैं और लगभग 22,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे एसआईपी 30,000 करोड़ की चल रही है। मई में भी अगर आप देखेंगे तो 30,900 करोड़ के आसपास की एसआईपी हुई है। यानी कि 30,000 जो ओवरऑल इक्विटी में फ्लोज हुए हैं वो 22,000 करोड़ के हुए हैं, जिसमें से 30,000 करोड़ की एसआईपी है। यानी कि नेट एसआईपी के अलावा लोगों ने 7-8 हजार रुपए बाहर निकाले हैं इक्विटी से। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा अभी जो लोग हैं वो पैसा अब इक्विटी में लगाकर थोड़ा सा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको ये गलती नहीं करनी है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हुआ आ रहा हूं कि ये जो स्टॉक मार्केट है यही असली पैसा बनाने वाली स्टॉक मार्केट है। वो जो 26,000 की लेवल्स पे लगातार चलने वाली मार्केट थी वो नहीं। ये जो 23,000 22,000 के लेवल्स हैं यहां पर ही इन्वेस्ट करके पैसा बनेगा। ये यूएस ईरान के क्राइसिस है, ये खत्म हो जाएंगे। इससे पहले भी काफी क्राइसिस आए हैं, लेकिन क्राइसिस में जिसने भी इन्वेस्ट किया है पैसा उसी ने बनाया। हो सकता है ट्रंप की वजह से अगले 2-3 साल भी मार्केट में रिटर्न्स ना देखने को मिले, लेकिन पैसा बनना है तो मार्केट में इसी सिचुएशंस में बनना है। तो ये गलती मत करिएगा कि अब मैं पैसा निकाल लेता हूं, क्योंकि ये तो पैसा लगाने का टाइम है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो उसको बढ़ा दीजिए, अगर लमसम कर रहे हैं तो धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। ये सोच के इन्वेस्ट करिए कि अगले 5 सालों के जो लमसम था एसआईपी थी वो मैं आज अगले 2-4 महीने में कर दूंगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। जो ये पैसा निकल रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि इन्वेस्टर सब डरने लगे हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं। क्योंकि यहां पर अगर आप देखें पिछले पहले अगर आप देखें आज से 2-3 साल पहले अगर हम चले ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते तो अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही थी। 13,000 से 17,000, देन 25,000, 29,000। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो आप अगर यहां से देखेंगे दिसंबर में 31,000, देन अगेन 31,000, फिर गिर गई, फिर 32,000। तो अब 31,000 की रेंज में मार्केट में पैसा लगते हुए नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ लगातार हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एसआईपी जो डिसकंटिन्यू हो रही है वो भी अच्छा खासा नंबर है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे मई में 51 लाख एसआईपी डिसकंटिन्यू हुई है और 54 नई एसआईपी रजिस्टर हुई है। और ओवरऑल अभी तक 2 महीने में जितनी एसआईपी डिसकंटिन्यू हुई उतनी ही नई एसआईपी आई हैं। तो लोग लगातार अभी पैसा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे अच्छा पीरियड क्या रहा था एसआईपी के लिए? 2023 से 24, जब मार्केट में रिटर्न्स आ रही थी। तो एक थोड़ा सा वो बना हुआ है, ट्रेंड बना हुआ है कि जब मार्केट अच्छी चल रही है तो लोग एसआईपी करते हैं, ज्यादा पैसा लगाते हैं। लेकिन आपको वो चीज नहीं करनी है कि सिर्फ मार्केट जब चल रही है तो एसआईपी कर रहे हैं। अगर मार्केट में रिटर्न्स नहीं आ रही है, अगर यहां से भी मैं बोलता हूं कि 2-4 साल रिटर्न नहीं आएगी, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी पैसा सस्ते में उठाने की। लेकिन उसके साथ साथ आपको वो चीज भी ध्यान रखनी है कि सिर्फ एक एसेट क्लास पे यानी कि इक्विटी में सारा पैसा लगाकर नहीं रखना है। थोड़ा बहुत आपको डाइवर्सिफिकेशन भी करनी है। अब डाइवर्सिफिकेशन कितनी करनी है वो ओवरऑल आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ज्यादा करनी है, कम करनी है, वो आपके रिस्क पे डिपेंड करेगा। गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, डेट में करना है, फॉरेन इक्विटी में करना है। लेकिन ओवरऑल आपको ये चीज देखने को मिलने वाली है कि हर साल हर एसेट क्लास नहीं चलेगा। पिछले साल गोल्ड सिल्वर चला था, उससे पहले स्मॉल कैप कंपनीज चली थी, एक टाइम आया था माइक्रो कैप कंपनीज चल रही थी, उससे पहले रियल एस्टेट चल रहा था। तो हर साल कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इस साल अगर आप देखेंगे तो यूएस की मार्केट में जबरदस्त रिटर्न्स आ रही हैं। लेकिन जैसे भी आप अपना पैसा मैनेज करें, लेकिन
पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपका गोल रीच हो रहा है, आपने जो चीज़ें सोची थी वो या तो नियर टर्म में आ रही है, अगले 6-8 महीने में रीच होने वाली है, कोई आपका जिस प्लान के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया था वो आ रहा है, या कोई मेजर खर्चा आ रहा है, वो सब चीज़ों के लिए अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो ठीक है। लेकिन ये जो डेटा इंडिकेट कर रहा है कि 40% इनफ्लो गिर रहा है, यानी कि लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स इक्विटी से पैसा निकाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड से पैनिक सेल करके पैसा निकाल रहे हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा कि सिर्फ पैनिक में आप पैसा निकाल रहे हैं। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, यहीं पर है। आपको पेशेंस रखने हैं, इसलिए हर कोई पैसा मार्केट में नहीं बना पाता है, क्योंकि राइट टाइम जब पैसा लगाने का आता है तो लोग डर के घबरा के पैसा निकालने लगते हैं। तो आई होप आप ये लोग ये गलती नहीं करेंगे और ऐसी मार्केट सिचुएशन में और बढ़ चढ़ के पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।